हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए क्या हूं नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर जो है आज हम वर्कशीट पढ़ने जा रहे हैं। वर्कशीट 7 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 पढ़े हैं, डीएवी स्कूल का मैथ पढ़े हैं। और इस लेक्चर से पहले मैंने एक लेक्चर डाला है, एक वीडियो डाली है, वो क्या अप्रोक्सीमेशन क्या है। उसके अंदर मैंने सारा बेसिक समझा दिया। जिसने नहीं देखा वो देख लेंगे और जिसने देख लिया वो कंटिन्यू कर सकता है। जिसको सिर्फ सॉल्यूशन कॉपी करना वो यहाँ से भी कॉपी कर सकता है, लेकिन समझने के लिए पिछली वीडियो जरूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले लिखेंगे, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि राउंड ऑफ हम कौन सी डिजिट तक करेंगे। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। तो हम क्या है, जो 100 डिजिट है, 100 प्लेस डिजिट है, वहां तक हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर ये वंस प्लेस है, ये 10 से और ये क्या 100 है। 100 प्लेस पर ये 2 आया हुआ है। तो इसके राइट वाले डिजिट देखते हैं। एक बार मैं समझा रहा हूँ पहले क्वेश्चन के अंदर। तो आपने देखा क्या है, ये 5 से लेस देन नंबर, ये क्या है 5 से लेस देन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज लिखेंगे और बाकी इनकी जगह पे क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगे। इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से दोनों डिजिट के ऊपर। और इसी तरीके से प्लस में अब क्या करेंगे, हम यहाँ 100 प्लेस तक करें तो इसी तरीके से दोनों में सेव करेंगे। 100 प्लेस तक करें तो हमने 4 को देखा और 4 के राइट साइड वाले डिजिट देखेंगे। 4 के राइट साइड वाले डिजिट क्या है, 3 है। और 3 भी क्या है, 5 से लेस देन है। 5 से लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ये भी सब 0 में ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये भी क्या है, ये नंबर में कुछ ऐड नहीं होगा, यानी कि 4 एज इट इज। और इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसका राउंड ऑफ कर चुके हैं, तो अब इसको ऐड कर देंगे। 200 और 400 आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 600 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 600 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। एक बार दोबारा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कौन सी डिजिट तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, कौन सी डिजिट तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग आप क्या है, उसके राइट साइड वाले डिजिट देखते हैं। जो भी प्लेस आप राउंड ऑफ करेंगे, जो भी डिजिट आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं जिसके रिगार्डिंग में, तो क्या करेंगे, उसके राइट साइड की डिजिट देखेंगे। अगर राइट साइड की डिजिट क्या है, 5 या 5 से ग्रेटर देन है, 5 या 5 से ग्रेटर देन है, इस तरीके से। तो जो डिजिट हम राउंड ऑफ करें 100 प्लेस की, तो वो एक इंक्रीज हो जाएगी और बाकी सब 0 में चेंज हो जाएंगे। अगर ये 5 से छोटी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इस तरीके से, तो क्या है, फिर ये डिजिट में कुछ ऐड नहीं होगा, यानी कि 0 ऐड होगा, कहना चाहता है कुछ ऐड नहीं होगा और बाकी सब क्या है, 0 में चेंज हो जाएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था आपका, उम्मीद है हो गया होगा। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन को यहां पर सोल्व करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो यहां भी मैं लिखूंगा राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। और ये कैसे पता चलेगा कि हम किस डिजिट के लिए राउंड ऑफ करेंगे। तो ये पता चलेगा हमारा आंसर क्या है, जब छोटा नंबर होता है तो हम वहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्या है, जब इसको डायरेक्ट इसको ऐड करके देखो सीधे जैसे लिखा हुआ है, तो वो ज्यादा आ जाए और वैसे अप्रोक्सीमेशन जब आप लगा रहे हो वो कम आ जाए। इस तरीके से, यानी कि ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए उनके अंदर, नियरेस्ट सा नंबर आना चाहिए दोनों के अंदर। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द, इसको भी हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 करेंगे। क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 करेंगे। 100 प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, इसके रिगार्डिंग क्या करें हम, 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसके रिगार्डिंग क्या करें, इसको राउंड ऑफ करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 प्लेस पे यहाँ पर 2 है, तो 2 के राइट साइड वाले डिजिट आप देखेंगे 3 है। और 3 क्या है, यहाँ पर है, यानी कि 5 से लेस देन है। 5 से लेस देन तो ये क्या है, 1 एज इट इज रहेगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 0 में चेंज हो जाएंगे। यानी कि क्या है, सॉरी 1200 आया, क्या आ जाएगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा और ये सब क्या है, 0 0 के अंदर चेंज हो जाएंगे इस तरीके से प्लस में। अब यहाँ पर आप देखिए 100 प्लेस पर डिजिट है, यहाँ पर 2 है, तो 2 के राइट साइड में देखेंगे, 2 के राइट साइड में देखा आपने कितना, 9 है। और 9 क्या है, 5 से ग्रेटर देन, 9 क्या है, 5 से ग्रेटर देन है। 5 या 5 से ग्रेटर देन होगा तो क्या करेंगे हम, जो जिस भी डिजिट के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करें, उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 तो एज इट इज लिखेंगे और 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और इस तरीके से बाकी जो डिजिट राइट साइड में बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 0 में चेंज हो जाएंगे। अब इसको आप ऐड करके और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ गया,
कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 0, लास्ट की 2 0 है तो इनको अंदर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 ही आने वाला है। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 1 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो कितना आ गया 5500 आ गया। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं 1238 प्लस में क्या है 4298। इसका राउंड ऑफ करने के बाद कितना आंसर आएगा, ये आएगा 5500 आएगा। अगर आप इसको क्या 1000 प्लेस के रिगार्डिंग राउंड ऑफ करते तो आपका आंसर में गैप आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप इस डिजिट के रिगार्डिंग राउंड ऑफ करते तो क्या 1 के राइट में क्या 2 है तो ये कितना आ जाता यहाँ पर। ये आपको लिखना नहीं है जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, और लिख के यहाँ पर ये आपको नहीं लिखना है इस तरीके से। तो क्या करेंगे यहाँ पर कितना आ जाता 1000 आ जाता, और ये नंबर कितना आ जाता है, ये भी क्या है 100 जो 1000 डिजिट पर है ये क्या 4 है, और इसके साथ वाला राइट साइड में क्या था 2 था, तो ये कितना आ जाता 4000। तो यानी गैप क्या है आ रहा है यहाँ पर, कितना है गैप आ रहा है 500 का। लेकिन जब हजारों में बात होती है, जब 1000 में बात हो रही तो 500 का गैप बहुत ज्यादा आता है। लेकिन क्या है दूसरे नंबर में हम देखेंगे, लेकिन जब कभी बड़ा नंबर होता है तो उसमें हम इसको इग्नोर भी करेंगे। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नीचे वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और वैसे भी आप जिस भी डिजिट का यहाँ पर मेंशन करोगे, जैसे जो भी डिजिट आप लिखोगे उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन क्या है सही माना जाएगा। अगर आपने 100 प्लेस डिजिट है जो उसके रिगार्डिंग राउंड ऑफ किया तो वो सही माना जाएगा। अगर आपने 1000 प्लेस डिजिट लिख दिया तो वो भी आपका सही माना जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर इनको मैं इरेज कर देता हूँ, इनको भी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर राउंड ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस। या 1000 डिजिट भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इस केस में हम क्या करें 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसके रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो देखेंगे इसको यहाँ पर है 15409 और प्लस में कितना है 3288 है। तो यहाँ पर अब हम 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो देखेंगे इसको यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है 1000 प्लेस ये है, और 1000 प्लेस के राइट में क्या है ये 4 है। क्या है ये 4 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ऐड नहीं होगा, यानी कि 1 और 5 एज इट इज आ जाएगा, और बाकी सारी जहां पर हम राउंड ऑफ करें जिस डिजिट के रिगार्डिंग वो सारी क्या किसमें चेंज हो जाएगी 0 में। तो कितनी आ जाएगी 15000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15000 आ जाएगा इस तरीके से। और जब आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है, और 3 के राइट साइड में आपने देखा तो क्या है 2 है। इसका मतलब ये नंबर भी सेम रहने वाला है, और इसके राइट साइड में सभी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। और आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अब ऐड कीजिए ये 30 ये भी 30, इनको तो सेम लिख दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर कोमा लगा के 5 और 3 कितना आ गया 8 आ गया है, और 1 एज इट इज आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 18000 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 18000 आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो लिखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करें राउंडिंग ऑफ सेम कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 के हम लिए क्या है, यहाँ पर 100 प्लेस है तो उसके लिए क्या राउंड ऑफ करें। तो यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर में देखिए आप 6 है यहाँ पर, तो 6 के राइट में देखिए क्या लिखा 1 लिखा, और 1 क्या है जैसे मैंने बताया 5 से लेस देन। 5 से लेस देन तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो 6 को एज इट इज लिखेंगे, और बाकी दोनों डिजिट क्या है 0 0 में चेंज हो जाएंगे इस तरीके से प्लस में।
उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो नंबर है 100 प्लेस पे 5 है तो इसके राइट में देखेंगे 6 है। अब की बात 6 है, जब यहाँ पर 5 या 5 से ग्रेटर देन होता है तो हम इस नंबर के अंदर क्या है 1 ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे 1 ऐड, 5 और 1 कितना हो गया 6, और क्या है बाकी सभी डिजिट को क्या चेंज कर देंगे 0 0 इस तरीके से चेंज कर देंगे प्लस में। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर थर्ड डिजिट नंबर को देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है, और इसके राइट साइड में क्या है 7 है। 7 क्या है 5 से ग्रेटर देन, तो क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। आपको ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट ऐड करेंगे आप इस तरीके से, आपको ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, और बाकी जो भी डिजिट है राइट साइड में उनको किस में चेंज कर देंगे 0 0 में। तो अब आप इनको ऐड कर दीजिए इस तरीके से, तो क्या आंसर आ गया 0 0 0 0 और 0 0। इस तरीके से कितनी जीरो है यहाँ पर 2 0, तो हम एज इट इज लिख देंगे। और 6 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 12, 12 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 60। तो आपका आंसर कितना आ गया 1600 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 1600 आ गया। अब जो पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का, क्या है सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहां भी हम राउंडिंग ऑफ करें नंबर को, सेम राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 के लिए फिर से हम करें तो यहाँ पर 100 प्लेस पे क्या लिखा हो 8 लिखा हो। 8 के राइट साइड में देखेंगे कितना है 6 है। 6 तो क्या है 5 से ग्रेटर देन, तो इसलिए 5 या 5 से ग्रेटर देन आते हैं क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, और बाकी डिजिट को क्या कर देंगे 0 0 में चेंज कर देंगे। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 8 और 1 कितना आ गया 9, और बाकी दोनों को 0 0 में चेंज कर देंगे माइनस में इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए ये है नंबर 3 है, ये कितना नंबर है 3 है। यहाँ पर 3 में आपने देखा इसके राइट साइड की डिजिट कितनी है 4 है, और 4 क्या है 5 से लेस देन। जैसे मैंने बोला 0 1 2 3 4 इन डिजिट में से आ जाए अगर राइट साइड वाली डिजिट, तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, उसको हम एज इट इज लिखेंगे 3 का 3, और बाकी सब डिजिट को जो भी इसके राइट साइड में उनको क्या कर देंगे 0 0 में चेंज कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर से 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका 6 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 600 आ गया। कितना आ गया 600 आ गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द, अब की बार हम करने जा रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए टू द नियरेस्ट 1000 के लिए हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पर। तो 1000 प्लेस पे देखेंगे यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 4 है, और यहाँ पर 8 के राइट साइड में डिजिट क्या है 5 है। 5 भी आ जाए और 5 से ग्रेटर देन आने पे क्या है यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। ये आपको लिख के नहीं दिखाना, बस क्या करेंगे आप ऐड कर लेंगे, और कितना आ जाएगा 8 और 1 कितना आ गया 9 हो गया, और 9 के लिखते ही आप बाकी डिजिट को क्या चेंज कर देंगे 0 0, तो कितना आ गया 9000 आ गया। कितना आ गया है 9000 माइनस में। अब क्या यहाँ पर 4 है, 4 के राइट साइड में डिजिट क्या है 3 है, 4 के राइट साइड में डिजिट कौन सी है 3 है यहाँ पर। तो क्या करेंगे 4 में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो 4 का 4 आ जाएगा, और राइट साइड के डिजिट क्या है 0 0 चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 यहाँ पर, और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 5 आ गया। तो 5000 आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों कंप्लीट हो गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए चलते हैं बाकी 2 क्वेश्चन और करते हैं सोल्व यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं अब हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में लिखेंगे सबसे पहले हम 100 डिजिट जो 100 प्लेस है उसके लिए हम क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे। लिखेंगे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 जो 100 डिजिट है उसके लिए हम क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर 100 प्लेस पे डिजिट देखें क्या है 0 है यहाँ पर, और 0 के राइट साइड में हम देखा 4 है, और 4 क्या है 5 से लेस देन। जब भी 5 या 5 से लेस देन नंबर मिलेगा तो क्या करेंगे इस नंबर को हम एज इट इज रखेंगे, और इसके लेफ्ट वाले नंबर को तो एज इट इज रखना ही होता है। तो 1 और 0, और इसके बाद जो भी डिजिट है उनके नाम पे क्या आ जाएगा उनकी जगह पे रिप्लेस होकर आ जाएगा 0। इस तरीके से माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा 6 है, और 6 के राइट साइड में क्या है नंबर
6 के राइट साइड में नंबर क्या है 9 है। 9 है तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 ऐड होगा, यहाँ पर 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6 और 1 कितना हो गया 7, और इसके राइट साइड में जो भी डिजिट है क्या है वो 0 और 0 इस तरीके से आ जाएंगी। तो चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको। तो लिखेंगे यहाँ पर ये 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया है, 0 में से फिर 0 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 0 आ गया इस तरीके से। और फिर उसके बाद क्या किया देखा आपने 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो जब 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो यहाँ से कैरी जाएगा, ये तो बन जाएगा 0 और ये क्या बन जाएगा 10। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका आंसर आपको कितना आ गया 300 आया। कितना आ गया आपका आंसर 300। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे सबसे पहले हम जो इस क्वेश्चन को करेंगे, तो मैं जो राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं, जो बुक में आंसर उसी के हिसाब से कर रहा हूं, वो राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं मैं 1000 प्लेस के लिए। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000 टू द नियरेस्ट 1000। तो हम क्या राउंडिंग ऑफ करें यहाँ पर कौन से प्लेस के लिए, नियरेस्ट 1000 के लिए। टू द नियरेस्ट 1000। तो चलिए अब राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो 1000 प्लेस का कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला प्लेस 1000 है, और इधर भी क्या है ये वाला प्लेस क्या है 1000। तो सबसे पहले इस नंबर को देखेंगे, इसके राइट साइड की डिजिट देखेंगे कितनी है 4 है, और 4 क्या है 5 से लेस देन है। 5 से लेस देन क्या है ये डिजिट, और इसके लेफ्ट में जितने भी डिजिट हो जो जिसके डिजिट के रिगार्डिंग राउंड ऑफ करें वो सेम आने वाली, तो 7 भी एज इट इज आ जाएगा। और 8 के राइट में देखने पे हमने देखा कि 5 से लेस देन, तो ये भी डिजिट क्या आ जाएगी एज इट इज आ जाएगी। और जो डिजिट इसके राइट साइड में 8 के राइट साइड में थी उनकी जगह पे क्या आ जाएंगी, सब 0 में चेंज हो जाएंगी। तो कितना आ गया आपका आंसर 78000 आ गया राउंडिंग ऑफ के बाद। इसको राउंड ऑफ करने के बाद में माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 1 के राइट साइड में क्या है 4 है, 1 के राइट साइड में क्या है 4 है, और 4 क्या है यहाँ पर 5 से लेस देन। जब 5 से लेस देन तो आप क्या करेंगे इनको एज इट इज लिखेंगे, तो लिखेंगे 7 को एज इट इज और 1 को भी एज इट इज, और जो भी डिजिट 1 के राइट साइड में बचे उनको सबको 0 चेंज कर देंगे। अब आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर से 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया फिर से 0, और कॉमा लगाएंगे। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 7 आ गया, और 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, इस 0 को आप हटा सकते हैं, नहीं तो लिखना तो लिख लीजिए, और फिर बाद में आप इसको आंसर को किस तरीके से इस तरीके से लिख दीजिए। तो आपका आंसर कितना आ गया 7000 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 7000। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर, तो आप जो है इस क्वेश्चन की राउंडिंग ऑफ करना। इस क्वेश्चन क्या राउंडिंग ऑफ करेंगे और कौन सा करेंगे, नियरेस्ट 10000, नियरेस्ट 10000, नियरेस्ट 10000 के लिए आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, और जो आपका आंसर है उसको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बारी, और जो मैंने क्वेश्चन अभी लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 का 10000 के लिए आप राउंड ऑफ करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे भारत।